क्या आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हो? 25 से 35 साल की उम्र के बीच में ना एक अजीब सा डर हम सबको घेर लेता है। हम हर रोज एक ऐसी जॉब पर जाते हैं जहां हमारा दिल नहीं लगता। सुबह जब अलार्म बजता है ना तो पहला ख्याल दिमाग में मोटिवेशनल नहीं आता। पहला ख्याल आता है यार फिर से वही बोरिंग काम, फिर से वही बॉस की बातें और फिर से वही घुटन वाली जिंदगी। हम तैयार होते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं या ट्रैफिक में फंसते हैं और सिस्टम के सामने बैठ जाते हैं। सैलरी क्रेडिट होने पर सिर्फ 2 दिन की खुशी मिलती है और फिर तीसरे दिन से वही पुराना लूप, वही टेंशन दोबारा शुरू हो जाता है। और जब हम रात को सोते वक्त अकेले में सोचते हैं कि यार कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ ऐसा जो मुझे सच में पसंद हो, जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, तो पता है क्या होता है? तुरंत दिमाग में एक बहुत जोर की आवाज आती है कि पागल हो क्या, अब तेरी उम्र हो गई है, अब सेटल होने का टाइम है, नए पंगे लेने का नहीं। तेरे दोस्त देख कहाँ पहुँच गए और तू अभी शुरुआत करने की सोच रहा है। अब बहुत लेट हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल सच बात बताने आई हूँ जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। 30 की उम्र में करियर बदलना कोई पागलपन नहीं है और ना ही आप लेट हो। सच तो ये है कि ये बिल्कुल सही वक्त है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, जब आप 20 या 22 साल के थे तब आपको क्या पता था कि दुनिया कैसे चलती है। तब आप वो करियर चुन लिए जो आपके पेरेंट्स ने कहा या जो आपके दोस्तों ने चुना या जिसमें उस वक्त सबसे ज्यादा स्कोप दिख रहा था। 20s में हम नादान होते हैं, हमें खुद के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। हम बस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। लेकिन आज 30s में आपको सब पता है। आपको सबसे बड़ी बात ये पता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहिए। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आप किस तरह के काम से थक चुके हो। तो 30 की उम्र में नया करियर शुरू करना लेट होना नहीं है, बल्कि मैच्योर होना है। सोचिए, अगर आज आप डर कर अपना करियर चेंज नहीं करते तो अगले 30 से 35 साल आपको उसी काम में बिताने पड़ेंगे जिससे आप नफरत करते हो। अगले 30 साल हर रोज घुट घुट कर जीने से तो कहीं बेहतर है ना कि अभी 1-2 साल थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा डर का सामना करके अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सुधार ली जाए। चॉइस हमेशा आपकी होती है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ आपको कोई फिल्मी या सस्ता मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ कि कल ही जाओ, अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस के मुंह पर मारो और अपने सपनों के पीछे भागो। नहीं, रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती और मैं आपको रास्ते पर नहीं लाना चाहती। 30 की उम्र में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है। किसी का होम लोन चल रहा होता है, किसी को रेंट देना है, किसी के बच्चे हैं तो किसी को पेरेंट्स की मेडिकल देखनी है। इसलिए हमें ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना, हमें एक बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट मूव चलना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिना अपना घर का खर्चा रोके, बिना अपनी फाइनेंशियल लाइफ खराब किए इस उम्र में एक नया करियर कैसे शुरू करें। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टेस्टेड तरीका है जिसे हम कहते हैं द ब्रिज मेथड, यानी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए एक मजबूत पुल बनाना। इस ब्रिज मेथड का सबसे पहला स्टेप है एकदम से पुरानी जॉब नहीं छोड़नी है। आपको अपनी नई स्किल को पार्ट टाइम सीखना शुरू करना होगा। अब आप कहोगे कि यार दिन भर जॉब के बाद थक जाते हैं, टाइम कहाँ मिलता है। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। हम सबके पास रोज के 24 घंटे हैं। 9 घंटे आप जॉब करते हो, 7 घंटे आप सोते हो, 3 घंटे आने जाने और खाने में निकाल दो। फिर भी आपके पास रोज 5 से 6 घंटे बचते हैं। इन घंटों में आप क्या करते हो? मूवी, वेब सीरीज, स्क्रॉलिंग या दोस्तों के साथ वही दुखड़ा रोना कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा। आपको बस इसी वेस्ट टाइम में सिर्फ 2 घंटे रोज निकालने हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठकर हो या रात को सबके सोने के बाद। इन 2 घंटों में आपको पूरे फोकस के साथ वो नया काम सीखना है जिसमें आप जाना चाहते हैं। आज के दौर में इंटरनेट पर सब कुछ फ्री या बहुत कम पैसे में अवेलेबल है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, सेल्स, वीडियोज एडिटिंग, कुछ भी सीखा जा सकता है। 6 महीने तक रोज 2 घंटे देना आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर। लोग सोचते हैं मैं जो 7-8 साल इस पुरानी फील्ड में लगाए
वो तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। नई फील्ड में तो मैं बिल्कुल जीरो हो जाऊंगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। किसी भी काम का एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आपने 8 साल किसी ऐसी फील्ड में काम किया है जो आपको पसंद नहीं थी, तब भी आपने वहाँ लोगों से डील करना सीखा, प्रेशर हैंडल करना सीखा, डेडलाइंस पूरी करना सीखा और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को झेलना सीखा। इन्हें कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। जब आप किसी नए फील्ड में जाओगे तो आप एक 20 साल के फ्रेशर बच्चे जैसे नहीं होंगे जिसे कुछ नहीं पता। आपके पास एक मैच्योर दिमाग होगा, बात करने का तरीका होगा और काम का तजुर्बा होगा। आजकल कंपनीज को ऐसे मैच्योर लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो लाइफ में सीरियस होते हैं और जल्दी भटकते नहीं हैं। आप जीरो से नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के साथ शुरू कर रहे हो। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है फाइनेंसेस को मैनेज करना, जिसे हम रन अवे कहते हैं। जब आप करियर बदलोगे तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी कम सैलरी मिले, या अगर आप कोई नया बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हो तो क्लाइंट आने में थोड़ा टाइम लगे। इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है, करियर चेंज करने का बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम 6 से 9 महीने का एक इमरजेंसी फंड तैयार करिए। उतना पैसा जो आपके घर के खर्चे, ईएमआई, रेंट और बाकी बिल्स को बिना किसी टेंशन के चला सके। जब आपके पीछे एक फाइनेंशियल बैकअप का सपोर्ट होता है ना, तो आपका डर अपने आप आधा हो जाता है। फिर आप खुलकर नए काम पर फोकस कर पाते हो, बिना इस डर के कि अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोग क्या कहेंगे ये सोचना आज से ही बंद कर दीजिए। जब आप 30 की उम्र में कुछ नया शुरू करोगे तो आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार या शायद आपके पुराने कलीग आप पर हंसेंगे। वो पीठ पीछे कहेंगे कि देखो इसका दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में सब सेटल होते हैं और ये अभी पढ़ने बैठा है। उन्हें बोलने दीजिए, उनका काम ही बोलना है। क्योंकि जब आप रोज सुबह उठकर उस बोरिंग जॉब पर अंदर ही अंदर मर रहे होते हो, तब कोई रिश्तेदार आपका दुख बांटने नहीं आता। बिल्स आपको भरने हैं, जिंदगी आपकी है, दुख आपका है, तो डिसीजन भी सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि उम्र का करियर से कोई लेना देना नहीं है। वीरा वांग का नाम सुना है? उन्होंने 40 साल की उम्र में फैशन डिजाइनिंग का एफ भी नहीं पता था। वो एक जर्नलिस्ट थी, लेकिन 40 की उम्र में उन्होंने अपना करियर बदला और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर्स में से एक है। स्टैन ली ने अपनी पहली सुपरहिट कॉमिक बुक 39 साल की उम्र में लिखी थी। उससे पहले वो छोटे मोटे काम करते थे और भी ऐसे बहुत से लोग हुए थे। अगर ये सब लोग ये सोचते कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं लेट हूँ, तो आज दुनिया उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। आपकी जिंदगी का ये जो फेज है ना, ये कोई एंड नहीं है, ये आपकी लाइफ का चैप्टर 2 है। पुरानी किताब के पन्नों को पलट दीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। हालांकि इसमें मेहनत लगेगी, शुरुआत में थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ी रातों की नींद भी उड़ेगी, लेकिन जब आप आज से 1 या 2 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो आप खुद को थैंक यू बोलोगे, क्या अच्छा हुआ मैंने उस दिन डर के आगे घुटने नहीं टेके और हिम्मत कर ली। जिंदगी में 2 तरह के दुख होते हैं, एक होता है मेहनत का दुख जो थोड़े टाइम के लिए होता है, और दूसरा है रिग्रेट या पछतावे का जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है कि काश मैंने उस वक्त कोशिश कर ली होती। आपको कौन सा दुख चाहिए, फैसला आपके हाथ में है। उम्र सिर्फ एक नंबर तब तक है जब तक आपका दिमाग नया सीखने के लिए तैयार। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है और आपने सीखना बंद कर दिया, आप उस दिन बुढ़े हो गए। चाहे आपकी उम्र 25 हो या 30, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, रोज 2 घंटे नए काम को दीजिए और धीरे धीरे अपने उस सपने की तरफ बढ़िए जिसे आपने जिम्मेदारियों के नीचे दबा कर रखा था। आप लेट नहीं हो, आपका वक्त अब शुरू हुआ है। चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अगले 5 मिनट निकालिए और कमेंट सेक्शन में अपना वो ड्रीम करियर लिखिए जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। अपने सपनों को पहली बार कहीं लिख कर तो देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइफ चेंजिंग कंटेंट यहाँ रुकने नहीं वाला। लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।